बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन की सखा थे। कृष्ण के बचपन के सखा जिसका नाम था सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है, तो सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांति है। शास्त्र में कुछ लिखा है कि लोग कुछ कहते हैं। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, घर घर से भिक्षा लेकर आते। लेकिन भागवत में एक जगह श्री सुखदेव जी ने सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा। एक जगह श्री सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा। कृष्ण स्यासिद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो, ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा है। मैंने किसी हिंदी कविता में भी पढ़ा कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण तो कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात है कि एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा जी के लिए प्रयुक्त किए आचार्य सुखदेव ने, उतने तो किसी बड़े संत ने नहीं। सुदामा जी के घर में सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। तो सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। तो एक अरबपति व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, पर एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रोस्यस्तु संतुष्टो। दरिद्र वो है जो असंतोषी है। जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए तो फिर वो दरिद्र थोड़े ही है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे तो संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी पड़ी देखी। एक पैसा को पहले कौड़ी बोलते थे। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडलू में रख लिया। तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये कौड़ी का क्या करोगे, तुम तो त्यागी संत हो। महात्मा बोले मेरे तो किसी काम की नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा तो उसे दे दूंगा, उसके काम आ जाएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा कोई दरिद्र नहीं मिला। कितनी ही झुपड़ियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे तो मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो, काटो काटो, लूटो लूटो, ऐसे वो बोल रहे थे। भगदड़ मच गई। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मग्न थे और मग्न होकर जा रहे थे। तो जब लोगों ने कहा कि रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी, कत्लेआम होगा, लाखों नर नारी मर जाएंगे, रास्ता छोड़ दो नहीं तो हाथी के पैरों के नीचे तुम भी आ जाओगे। संत बोले क्यों?
पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोगों ने बोला पूर्व की राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले ऐसा करके वो करेगा क्या? बोले पश्चिम का राजा पूर्व के राजा को खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं, लेकिन एक खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले कि मिल गया और बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा महात्मा जी मार्ग छोड़िए। बोले क्यों? हमें जल्दी जाना है महाराज, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ को, अपने हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा पता नहीं क्या करेंगे महात्मा जी। सो हाथ सामने फैला दिया तो महात्मा ने कमंडलू से उस कौड़ी को निकालकर राजा के हाथ पर देते हुए कहा कि तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। दरिद्र यस्तु संतुष्टो, दरिद्र वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीब है सुदामा का जीवन, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए, उसी से घर का पालन करता। कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकल जाता, वो भी नहीं मिलेगा तो खेत काटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रह जाते हैं, सुदामा उसको बिनकर लाते और धोकर सुखाते, पीसकर 4 टिक्कड़ बनाते। पत्नी खाती, 2 स्वयं खाते। एक दिन उसकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा है कि बेचारी क्या करे, बड़ा भारी उसके मन में कलेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोले कि सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो कृष्ण है, ये आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपने पत्नी से बोले कि देवी, तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं, लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिकानाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले देवी, ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो श्री कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना न चाहता। लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ, घर में खाने को कुछ है ही नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं। इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है तो आंख बंद करके मिलकर वापस चला आता है। पत्नी ने सोचा तब तो हो गया कल्याण। जब तक के शरीर से नहीं जाए तो कृष्ण देखें कैसे कि गरीबी कितनी है। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गरीबी में है, और पता चल गया तो सब कुछ दे देंगे। पत्नी ने कहा सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूं, पति कितनी भी भक्ति करे उसके पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा बोले देवी, तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे जाऊं? तो पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ा साहस करके बोली यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। इस बात को सुनकर सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले कि अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मुझे, यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाए। यदि धन की कामना से भेजोगी देवी तो जीवन में मैं कभी जा नहीं सकता। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूं कि यदि आप एक बार चले गए तो कृपा के नाथ है द्वारिकानाथ,
वो कृपा करेंगे, दर्शन ही करके आइए, कुछ नहीं करना है। सुदामा ने कहा कि देवी तुम तो जानती हो घर में कुछ है नहीं। पत्नी बोली आप स्नान करके आवे, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकानाथ मेरे पति का आदर करके पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो, मेरे पति एक ही जवाब देंगे द्वारिकाधीश को कि कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं, मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्म की सृष्टि में कोई नहीं है। लेकिन द्वारिकानाथ को तो पता कैसे चले कि मेरे घर एक दाना अन्न का भी नहीं है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने याचित्वा चतुरो मुष्ठिना विप्रान पृथु कतलुलान। सुदामा की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल लाई और 5 घर से, अब 5 घर से 5 मुट्ठी चिड़वा लाई। और सुदामा की पत्नी यदि इशारा कर देती बोरी की बोरी चावल भरकर आ सकते थे, लेकिन एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लाई, क्योंकि 5 मुट्ठी 5 घरों का चावल आप एक जगह रखो तो एक भिन्न भिन्न रहेंगे, कोई टूटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई पीला चावल, कुछ धन की चावल। और उन चावलों को भी सुदामा की पत्नी ने ऐसे कपड़े में बांधा वो एक बालिश्त कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ था, ताकि द्वारिकाधीश उसे देखते ही समझ जाए कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी इसका अपना नहीं है और एक बलिष्ठ कपड़ा भी घर में साबुत नहीं है। ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है सुदामा जी। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी ने बोला कि मैंने द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा है, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा मुझे। ऐसी पत्नी भगवान सबको ही दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुनो, खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक करेंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई, सिर पर ढकने का वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, मोटे इतने हैं एक एक हड्डी सुदामा के शरीर की एक छोटा बालक भी गिन सकता है। इतना दुबला पतला शरीर है, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है। सुदामा जी जा रहे हैं। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए। काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते पता नहीं कहां कहां चले गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है मन में। इस अभिलाषा का परिचय यह हुआ कि भूखा प्यासा सुदामा भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, उस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी भूल गए कि कैसे जाऊं। मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई कि विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैरों में बिवैया फट रही है, शरीर सूख गया, पर नदी को पार कैसे करें, आखिर पार कैसे जाएं। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए। अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले हाँ हाँ भैया, हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे क्या? बोलो भाव। बोला आइए। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा कुछ है भी कि नहीं? ऐसे ही बैठ गए रहे हो महाराज? बोले भैया पैसा हमारे पास है ना, ऐसे तुम पार लगाओगे ना, सो पधारो, हमें तो जाने ही ना।
अच्छा आइए आइए, आप जैसे को तो बिना पैसे के ही पार लगाता हूं मैं। केवट की नैया में बैठ गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये केवट कोई और नहीं, कृष्ण है, पार लगा रहा है। ये भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है, हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी, ये हमें बार बार क्या देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा जी बोले, वे द्वारिका के नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, सो बिनके दर्शन करवे जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं वे। केवट बोला, आपके मित्र? द्वारिका नाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले, तू कहाँ जाने, तैने जीवन भर नौका ही तो चलाई है भैया, मेरे कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरे गोपाला भूषण नहीं देखे, वो तो केवल यही देखे कि हमरो मन कैसे है। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने सस्नेह पूछा, भैया केवट जी, यहाँ से द्वारिका जी दूर कितनी है? बोले, वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखने से मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलें तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। तो आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारिका पहुंचने में। सुदामा ने कही, वाह रे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाता नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहे हूं, पर अभी 3 महीना की दूरी है, तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम तो यहीं सो रहे हैं नदी किनारे। सुदामा मिट्टी की डली को तकिया बनाकर सो गए, आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहने हैं, लेकिन सोया था नदी के किनारे। और जैसे ही उस ब्राह्मण का नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की नाम की ध्वनि सबके मुंह से निकलती है। सुदामा ने देखा, ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न में तो नहीं देख रहा हूं। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़ापन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़ापन आने के 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है।